संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। वोटर लिस्ट ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं और मणिपुर बजट पर भी हो सकती है चर्चा। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वोटर लिस्ट और ट्राई लैंग्वेज पर हंगामे के आसार, मणिपुर बजट पर भी हो सकती है चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण है और सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, तो आज किन किन मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं? देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और बीते कल हमने देखा है अलग अलग मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा। उसमें जो ट्राई लैंग्वेज जिसको लेकर डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान भी दिया और उसके बाद वॉकआउट दोनों सदनों में देखने को मिला है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि तमिलनाडु के सांसद और जो डीएमके लेड अगुवाई में प्रदर्शन कर रही हैं, उनके कई आपत्तियां हैं इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे कि भाषाएं थोपी जा रही हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री की ओर से बयान दिया गया कि इसको बेवजह का मुद्दा बनाकर तमिलनाडु के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ पर ये हंगामा हो रहा है, जो बेहद लोकतांत्रिक है। और इसके बाद हंगामा बढ़ता नजर आया था। इसके अलावा राहुल गांधी का कल बयान, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था, कई आरोप लगाए गए, इस पर बहस की मांग की है। इस पर एक रणनीति समूह जो है कांग्रेस का संसदीय दल का, उन्होंने कल चर्चा की है देर शाम और एक विशेष रणनीति तैयार की गई है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक बुलाई जाए, इस पर आगे सदन में घेराबंदी को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाए। आज कई महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे, खासतौर से संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आज कई महत्वपूर्ण बिजनेस लगे हुए हैं दोनों सदनों में। इसमें मणिपुर बजट पर चर्चा संभव है, क्योंकि इसके लिए करीब जो वक्त तय किया गया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से एक बड़ी बहस देखने को मिल सकती है। इस दौरान विपक्ष के नेता मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा बीते कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए बजट पेश किया था और आज जब वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इसको मंजूरी दिलाने को लेकर भी गृह मंत्रालय आगे प्रस्ताव पेश करेगा। तो ये जरूर है कि बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी अलग अलग मुद्दों को लेकर हंगामेदार रह सकता है। इसलिए वोटर लिस्ट का मामला हो, इसको जोर शोर से उठाने की रणनीति जब कांग्रेस तैयार कर रही है, विपक्षी दलों को भरोसे में लेने को लेकर उनकी बैठक होनी है, ये चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। तो राज्यों से जुड़े मुद्दे भी सदन में लगातार उठाए जा रही हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर एक गतिरोध देखने को मिल सकता है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल जो हंगामा कर रहे सांसद उनको कड़ी नसीहत दी थी, प्रश्नकाल की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये उन्होंने कहा था। तो आज देखना होगा कि सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों की, उस दौरान जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच यहाँ पर किन किन मुद्दों को लेकर टकराव होता है या फिर किन मुद्दों पर सहमति बनती है, किन मुद्दों पर सार्थक चर्चा देखने को मिलती है। बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो लगातार सदन में गतिरोध की स्थिति नजर आ रही है और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष कई मुद्दों पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। देखिए, सत्ता पक्ष इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहता है और उसने पहले ही साफ कर दिया था कि वो हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए विपक्ष के साथ तैयार है, लेकिन विपक्ष नियमों के मुताबिक चर्चा की अगर मांग करेगा तो ही इजाजत मिलेगी। सदन पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखने के बाद शून्यकाल की जो कार्रवाई शुरू होती है उस दौरान अलग अलग मुद्दों को उठाने की इजाजत सभापति की ओर से दी जाती है और ऐसे में जैसे ही मौका मिलता है तो विपक्ष अपने मुद्दों को उठाकर यहाँ पर घेराबंदी करने की योजना तैयार करता है। तो अब जो साझा रणनीति तैयार हो रही है उसमें वोटर लिस्ट का मामला है, इसके अलावा राज्यों से जुड़े मुद्दे हैं, मणिपुर का इशू है, अलग अलग विदेशी नीति टैरिफ का जो मुद्दा आया है अमेरिका की ओर से, उसको लेकर भी जोर शोर से उठाने की तैयारी विपक्ष की ओर से देखने को मिल रही है। अलग अलग नोटिस दिए गए हैं चर्चा को लेकर, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। ऐसे में नया टकराव नए दिन की शुरुआत के साथ ही आज 11 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल नजरें लगी हैं आज सदन की महत्वपूर्ण कार्रवाई पर। जी प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।